जय हिंद। ये देश है अलबेलों का, मतवाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो उजियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। आइए हम स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया करता है, कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं, और प्रैक्टिस करते हैं। पहला है, नॉट पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। स्टेट लेजिस्लेचर का पार्ट नहीं होता है। पहले हम समझिए क्या है एग्जीक्यूटिव, क्या है लेजिस्लेचर, क्या है और जुडिशियल क्या है। तो एग्जीक्यूटिव मतलब जो कार को एग्जीक्यूट कराता है, लेजिस्लेचर मतलब जो जो कानून को बनाता है, और जुडिशियल मतलब उस पर सही गलत देखता है। एग्जीक्यूटिव पीएम पोस्ट एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। सीएम का जो पोस्ट है, चीफ मिनिस्टर का पोस्ट, ये एग्जीक्यूटिव पोस्ट है। डीएम जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और जो लेजिस्लेचर है, इसमें हम राज्यसभा, लोकसभा की बात कर सकते हैं, असेंबली की बात कर सकते हैं, स्टेट असेंबली है, स्टेट काउंसिल है, इसको हम लेजिस्लेचर बोलते हैं। और जो जुडिशियल है, सेशन कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये जुडिशियल हो गया, न्यायपालिका। जिस स्टेट में असेंबली भी हो और काउंसिल भी हो, स्टेट असेंबली भी हो और काउंसिल भी हो, विधानसभा हो और विधान परिषद भी हो, उसको हम बाई कैमरल बोलते हैं। और हम इसको यूके से लिए हैं, यूनाइटेड किंगडम से लिए हुए हैं। अगला है डील विथ मनी बिल। मनी बिल समझते क्या है? मनी बिल को डिसाइड करता है कि ये मनी बिल है या नहीं, ये लोकसभा का स्पीकर। और सबसे पहले मनी बिल लोकसभा में ही लाया जाता है। लोकसभा से अगर ये पास हो जाता है तो राज्यसभा की मात्र 14 दिन की औकात है इस बिल को रोक पाने की। ऑटोमेटिक 14 दिन के बाद राज्यसभा से भी पास मान लिया जाता है। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें आर्टिकल 110 में मनी बिल की बात की गई है। और जो आर्टिकल 112 है, इसमें हम 112 आर्टिकल 112 में हम बात करते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बजट की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं की गई है, तो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बाद जो करता है वो हमारा आर्टिकल 112 करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि अगर, बहुत रोचक भी है, कि अगर प्रेसिडेंट एब्सेंट हो और वाइस प्रेसिडेंट एब्सेंट हो तो उस समय पदभार कौन संभाल रहा होगा? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो पदभार संभाल रहा होगा। अब पूछेगा चीफ जस्टिस भी नहीं हो तो क्या करेंगे? तो जो सीनियर जज होगा वो संभाल रहा होगा। अगला प्रश्न है, गोवा वाज टेकन बाय इंडिया। गोवा को भारत में कब लिया गया? तो 1961 में ये पुर्तगालियों के अधीन था, और 1961 में गोवा को भारत में शामिल किया गया। 12वां मतलब 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है ना। और 1962 में इसको एक यूनियन टेरिटरी के रूप में भारत में शामिल किया गया। फिर बाद में चल के 1987 में इसको एक स्टेट का दर्जा दिया गया। 1987 में पांडिचेरी फ्रेंच के अधीन था। 14वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 14 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा इसको भारत में शामिल किया गया। सिक्किम की बात करते हैं, ये MBBI प्रश्न है। सिक्किम, तो सिक्किम को 1974 में भारत का एक पार्ट बनाया गया। 35 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1975 में सिक्किम एक स्टेट बन गया। आइए हम बात करते हैं 1953 लैंग्विस्टिक बेस पे फैज़ल अली जो कमेटी है, फैज़ल अली कमेटी की रिपोर्ट पर भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश को पहला राज्य बनाया गया 1953 में। 10 डिग्री चैनल से आप क्या समझते हैं? तो 10 डिग्री जो चैनल है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। अंडमान निकोबार आइलैंड को 10 डिग्री चैनल अलग करता है। 8 डिग्री से क्या समझते हैं? तो 8 डिग्री भारत और मालदीव को अलग करता है। भारत में जो लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का जो मिनिकॉय का जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट, मिनिकॉय को मालदीव से अलग करने वाला 8 डिग्री चैनल है। क्लियर? आइए हम आगे बढ़ते हैं। आगे क्रम में रेड क्लिफ लाइन से आप क्या समझते हैं? तो रेड क्लिफ लाइन जानते हैं कि रेड क्लिफ द्वारा खींची गई भारत और पाकिस्तान की बाप बेटे के बीच में जो अलग अंतर स्पष्ट करता है, उसको हम रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ये भारत पाक के बीच की लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। 49 डिग्री पैरेलल से आप क्या समझते हैं? 49 डिग्री पैरेलल, ये यूएसए और कनाडा को अलग करता है 50 डिग्री चैनल, ठीक है। अगला क्या है कि आप 20th पैरेलल नॉर्थ, जो 20th पैरेलल नॉर्थ है,
20 डिग्री पैरेलल नॉर्थ, वो लीबिया और सूडान को अलग करता है। मैकमोहन लाइन से आप क्या समझते हैं? तो भारत और चाइना को अलग करता है मैकमोहन लाइन। डूरन लाइन भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है, क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता। भारत और अफगानिस्तान को अलग करता है डूरन लाइन। अब एक और कंसेप्ट है कि जो मैकमोहन लाइन है ये केवल आंध्र प्रदेश में है, सॉरी जो अरुणाचल प्रदेश में है, और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लद्दाख एरिया को हम LAC बोलते हैं, जो बसता है चाइना से, भारत को अलग करता है। अगला है 17 पैरेलल से आप क्या समझते हैं? तो ये नॉर्थ वियतनाम को साउथ उत्तरी वियतनाम को दक्षिणी वियतनाम से अलग करता है 17 डिग्री पैरेलल। 38 डिग्री, ये बहुत फेमस है, 38 डिग्री जो है 38 डिग्री अक्षांश, ये नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है, नॉर्थ कोरिया को साउथ कोरिया से अलग करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जो मैगिनॉट है ये फ्रांस से जर्मनी को अलग करता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि मैगिनॉट लाइन से क्या समझते हैं, ये फ्रांस और जर्मनी को अलग करता है। अब आगे चलते हैं। 13 दिसंबर 1946 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया, और यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसके सामने, और बाद में यही प्रियम्बल बना। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लाया गया था, बाद में इसको प्रियम्बल बनाया गया। और प्रियम्बल में पहले बार जो अमेंडमेंट किया गया है ये 42वां अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 1936। सभी जानते हैं कि इसमें 3 वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। अब पूछता है कि प्रियम्बल कहाँ से हम लेते हैं, तो USA के कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रियम्बल है। पार्लियामेंट से क्या समझते हैं? पार्लियामेंट क्या होता है? पार्लियामेंट जहाँ प्रेसिडेंट हो और लोकसभा हो, राज्यसभा हो, तीनों को मिलाकर हम पार्लियामेंट बोलते हैं। मनी बिल की बात हम कर चुके हैं, मनी बिल सबसे पहले लोकसभा में लेके आते हैं।